जी नमस्कार। आज मैं रिलायंस इंफ्रा जो कंपनी है अनिल अंबानी जी की, उसकी मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करूँगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत एक्यूरेटली आपको प्रिडिक्शन मिलता है। इनकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है रिलायंस इंफ्रा का 22/11/1991 सुबह हुआ था। तो 10 AM स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है 10 AM 9:15 10 ऑलमोस्ट फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। 10 AM एंड प्लेस मुंबई मैंने लिया है 22/11/1991 10 AM जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, वो डेट पे मैंने इनकी कुंडली बनाई है रिलायंस इंफ्रा की। आप देखिए यहाँ पे राहु लग्न में बैठा हुआ है नीच का, और केतु 7th हाउस में नीच का बैठा हुआ है। 180 डिग्री एस्पेक्ट दोनों का रहता है। राहु 18.17 डिग्रीज पे है। ठीक है, राहु डिबिलिटेशन नीच का है, एंड डिबिलिटेशन वर्स्ट राहु का करता है 20 डिग्रीज पे, और ये बिल्कुल वर्स्ट डिग्री ऑफ डिबिलिटेशन के पास है 18 डिग्रीज पे। तो जो लग्न खराब हो गया, ठीक है, तो फिजिकल एंटिटी खराब हो गया, फिर उसकी आयु नहीं रहती। ठीक है, उसको हर्डल्स बहुत हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये लग्न में राहु नीच का हो गया, वैसे ही कंपनी बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज और प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई, ये हमें सबको पता है। आप नेट पे देख सकते हो। ठीक है, 7th हाउस बिजनेस का होता है। केतु डिबिलिटेट हो गया, तो केतु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो बिजनेस भी हिट हो जाएगा। आप 10वां घर देखिए। 10वां घर में शुक्र, शुक्र जो 6वां घर का स्वामी। 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु। ठीक है, रोग ऋण शत्रु मतलब either इट विल बी सिक कंपनी, इट विल हैव लॉट ऑफ एनिमीज, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन इश्यूज। ठीक है, ऋण मतलब लोन्स, ये कहीं ना कहीं ये सब चक्कर में ये पड़ेगा कंपनी, और जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है वैसे ही हो रहा है। ठीक है, वीनस बीइंग द 6th लॉर्ड डिबिलिटेटेड 10th हाउस। 10th हाउस होता है कर्म का स्थान, प्रोफेशन का स्थान। तो इनकी बिजनेस को रिलेटेड बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाना, बहुत सारे इश्यूज ये हुए। वीनस डिबिलिटेटेड, 3 प्लैनेट यहाँ पे डिबिलिटेटेड हो गए। ठीक है, बट एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट मून है, बट मून अनफॉर्चुनेटली इज द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस। 8th हाउस गेटिंग एग्जॉल्टेड इन द 6th हाउस, ये ऋण को बढ़ा देता है। ठीक है, वैसे एग्जॉल्टेशन अच्छा होता है, बट ऋण को बढ़ा देता है। बट फिर भी एग्जॉल्टेड मून की वजह से कुछ साल ये कंपनी ठीक चला है। ठीक है, बट उसको एस्पेक्ट कर रहा है मंगल, बुध और सूर्य 12वें घर से। 7th एस्पेक्ट 180 डिग्री एस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मंगल अपने खुद की राशि में वृश्चिक में बैठ के एस्पेक्ट कर रहा है मून को। तो यहाँ पे 12th हाउस से बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकली ये चार्ट बहुत ख़राब है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में पिक होगा नहीं, चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी आप इसका देखते हो रिलायंस इंफ्रा का, ये नेम न्यूमरोलॉजी रिलायंस इंफ्रा का हो रहा है 42 पे। 42 4 और 2 कैश फ्लो के लिए वैसे अच्छा होता है, बट 4 राहु है, 2 चंद्र है, तो ये ग्रहण योग बना रहा है। 4 + 2 6, 6 इज ए गुड नंबर फॉर ए कंपनी। बट आप देखिए 6 जो वीनस है यहाँ पे डिबिलिटेट हो रहा है, तो हम ये चार्ट के लिए डिबिलिटेटेड ग्रह को हम एक्टिवेट कर रहे हैं इन द नेम। ठीक है ना, तो ये नेम 42 भी कैश फ्लो अच्छा देता है, बट ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग यहाँ पे बन रहा है, राहु और चंद्र बैठ के ग्रहण योग बन रहा है। तो रिलायंस इंफ्रा में अभी इन्वेस्ट करना इज नॉट एट ऑल ए गुड एडवाइस।